नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक अच्छी तेजी आज के सत्र में फिर बनते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि आज शुरुआती तेजी तो मार्केट में नहीं रही, सेकंड हाफ तक आते आते फिजल आउट हो गई, लेकिन हाँ जो तेजी थी मिड कैप स्मॉल कैप में वो जरूर जारी रही। करीब 1-1.25% के आसपास की तेजी रही मिड कैप में और 1% के आसपास की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। और जो तेजी का रुख बना था मिड कैप स्मॉल कैप का वो जरूर एक शानदार तौर पर कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छी तेजी वहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा, आज इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी। मिसाल के तौर पे आज आपको बढ़िया तेजी जी एंटरटेनमेंट में दिखाई पड़ी। न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग और उसके बाद एक बड़ा फेरबदल मैनेजमेंट की तरफ से और उस फेरबदल का इम्पैक्ट वहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरा एक बड़ा फेरबदल रहा जो मूव में आता हुआ दिखाई पड़ा वो रहा आईआरसीटीसी में करीब 3 के आसपास ये शेयर भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एक शानदार तेजी वहां भी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज थी, जिनके आधार पर भारतीय बाजारों में अलग अलग मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ऑटो सेक्टर जो कि कुछ दिन पहले तक ईयर लो के आसपास कामकाज कर रहे थे, मिसाल के तौर पर हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि ईयर लो के आसपास ट्रेड कर रहे थे। आज उनमें एक शानदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प वहां से करीब 200-250 रुपए के आसपास की तेजी दिखा चुका है। और उसके अलावा जो बढ़िया मूव देखने को मिला है, आज पूरे ऑटो में तेजी थी, जिसको लीड कर रहा था मदरसन सुमी, जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा तेजी थी हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, अमर राजा बैटरी में एक साइड की तेजी को ही कुछ हद तक फॉलो बाइंग के तौर पर यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक में आप नजारा टेक देखिए, लगातार दूसरा दिन जो कि तेजी में था। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 9% की तेजी रही। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 20% का सर्किट यहां लगता हुआ दिखाई पड़ा, लगातार दूसरा सर्किट। यस बैंक बिरादर आज तो 12% के आसपास की तेजी दिखा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे जहां पर अच्छा एक मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था और ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स थे जो कि आज के सत्र में बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों से भी। मेरे ख्याल से फेसबुक पर अब तक लाइव हुआ नहीं है, जो शायद मुझे सवाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन खैर फिर भी हमारे साथ अलग अलग सवालों पे बातचीत करने के लिए अलग अलग सवाल भी आ रहे होंगे। 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मुझे जरा पहले फेसबुक लाइव देख लेने दीजिए कि आ भी रहा है कि नहीं। हाँ जी, फेसबुक के हिसाब से अगर लाइव के हिसाब चला जाए तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो है अल्काइल अमाइन और बालाजी अमाइन के ऊपर, अनिल जी का। अल्काइल और बालाजी अमाइन के ऐसे दोनों स्टॉक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मर रहे अनिल जी, और अभी भी ये टाइम अगर आप देंगे तो बढ़िया तेजी यहाँ शायद और देखने को मिले भी। अगर आप इसमें हैं तो सीधा से एक सोल्यूशन है कि आप इसमें से कुछ पैसा लेकर निकल जाइए। से फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर और 10 शेयर लेकर निकल जाइए। ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी आई है, फ्लोट छोटा है इसलिए चलेंगे भी, लेकिन कितनी बड़ी तेजी और रहेगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए कुछ भी पैसा लेकर निकल जाइए और बाकी पैसे का बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ गौरव क्विट कंपनी माय व्यू। शिवम जी देखिए, कोई भी मैनेजमेंट में से अब बंदा अगर छोड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वो सीनियर मैनेजमेंट ही होगा, कि कंपनी छोटी थी, छोटे से बड़ी हुई है। तो अगर कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप में से कोई भी निकलेगा तो बड़ा एग्जिट ही होगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, पिछले 3 दिन के अंदर ही जोमेटो में 3 बड़ी खबरें आई और तीनों नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़ी हैं, उसके बावजूद भी शेयर टूट नहीं रहा है। एनीवेज, मैं मतलब ये सब चीजें तो बाद की बात है, पहले तो कंपनी में प्रॉफिट आने दीजिए, डिविडेंड आने दीजिए। जब तक ये 2 चीजें नहीं है तब तक वैसे भी ये कंपनी बहुत बायर लिस्ट में नहीं दिखाई पड़ रही। सिर्फ नाम के लिए, कारोबार के लिए और बढ़िया वॉल्यूम्स के लिए तवज्जो नहीं दिया जा सकता। एटलीस्ट प्रॉफिट तो कहीं दिखे, सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट के दम पर नहीं, एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट है तो आप इसमें बने रहिए 10 साल, 20 साल, 50 साल भी। लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये इवेंट है, ब्रोकर हाउस से टारगेट थोड़े कट डाउन हुआ। आज ही एक रिपोर्ट थी, कल एक रिपोर्ट थी 180 रुपए के टारगेट के लिए, जो पहले 220 थे। तो जरा बहुत ही कॉशियस व्यू रखिएगा। बड़ी तेजी दिखा चुका है शेयर और साथ साथ प्रॉफिट अभी तक है नहीं बुक्स में, तो दोनों चीजों का ध्यान रखिए, आप कॉल लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा है? सिप्ला और लक्ष्मी ऑर्गेनिक। सर दोनों अपनी अपनी जगह पे बढ़िया है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत भागा हुआ शेयर है, इसलिए उस पर हाथ लगाना अब ठीक नहीं है। सिप्ला बहुत अच्छी कंपनी है, वैल्यू भी ठीक है, अभी आप वहां पर जा सकते हैं अभी के सिनेरियो में। दोनों सिनेरियो बदलेंगे, कभी लक्ष्मी अगर टूट के वापस 200 रुपए 250 रुपए की रेंज में दिखेगा तो बात अलग है, लेकिन सिनेरियो के हिसाब से सिप्ला ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और रेणुका 35 रुपए पे, सुबेक्स 58 रुपए पे। चन्ना साहब ये दोनों शेयर वही हैं आपके पास जो चल नहीं रहे मेरे ख्याल से। खैर, लेकिन दोनों में एक अच्छी चीज है, आज 55 रुपए के पार सुबेक्स बंद हुआ, जो बहुत लंबे समय से रुक रहा था इसके लिए, तो वो एक रेजिस्टेंस था, वो टूट गया टेक्निकली।
नंबर वाइज आज की एक अच्छी चीज ये भी इसकी एनालिस्ट कॉल भी चल रही है पिछले 4 दिन से, जिसके बारे में अभी तक कोई आउटकम आया नहीं है। तो एनालिस्ट कॉल्स में अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज कंपनी मिल रही है, तो कुछ तो वहां से भी आएगा ही, तो इसलिए आप बने रहिए इसमें। तो रेणुका के मामले में अभी जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने इसमें 45 रुपए का टारगेट दिया, फिर 75 का टारगेट दिया। तो मैंने उनसे पलट के मैसेज भी करके पूछा कि क्या राहुल जी ये 75 रुपए? तो बोले हाँ ये 75 रुपए जाएगा। मैंने ऐसे कैसे, तो उन्होंने कुछ अपने तर्क दिए टेक्निकली, लेकिन मतलब इतना कन्विक्शन अगर उनको है तो आप बने ही रह सकते हैं। तो दोनों ही शेयरों में बने रही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे और दीपक नाइट्राइट होल्डिंग 1900 पर। इब्रार साहब, अगर दीपक नाइट्राइट आपके पास है मान लीजिए और 1900 का है, तो अभी क्यों ऐड करना है? इतनी बड़ी तेजी दिखा चुका है आपने। दीपक नाइट्राइट खुद ही अगर चुना होगा तो दीपक नाइट्राइट जैसा कोई और नाम ढूंढ लीजिए जो वैल्यू पर अभी दिखाई पड़े। कोई चला गया शेयर ऊपर तो ऐसा तो है नहीं कभी नीचे नहीं आएगा, आएगा नीचे आपकी खरीदारी के आसपास आएगा तब ले लीजिएगा। और कोई और ऐसा शेयर ढूंढ लीजिए जो इस टाइम सस्ते दाम पर अवेलेबल है, उसमें पैसा डाल दीजिए। बाजार जब भी चलता है जरूरी नहीं सारे शेयर चल रहे हो, कुछ शेयर तो नीचे भी होते हैं। हमेशा ऑल टाइम हाई के साथ बाजार के सारे शेयर ऑल टाइम हाई नहीं बनाते हैं, वो नीचे होते हैं। हमेशा ऑल टाइम लो बाजार में ऐसा नहीं है कि कुछ शेयर ऑल टाइम हाई नहीं काटते, उस टाइम वो ऑल हाई पर होते हैं। तो जरा ऐसे आप कॉल लीजिए, इसलिए मत लीजिए कि वो शेयर चले ही जा रहा है और आपके पास है और आपके पास क्वांटिटी कम रह गई है और आप और क्वांटिटी जोड़ना चाह रहे हैं। या तो फिर आपका नजरिया 20, 25, 30 साल का हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी आपके पास सब्सटैंशियल होनी चाहिए भले भाव कुछ भी हो, तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन दीपक नाइट्राइट अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी में दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा विकल्प है। यहां से 100 रुपए भी नीचे मिले तो एटलीस्ट 100 रुपए तो बचे ना। तो आप वैसे इसमें सोचिए, डिप्स का वेट करिए, कोई डिप आए ले लीजिए, अगला डिप आए ले लीजिए, ऐसे करके ऐड करिए। अच्छा, राणे ब्रिक लाइनिंग सेल सर दोनों बहुत ऊपर के लेवल पर हैं आपके, राणे ब्रिक लाइनिंग भी और सेल भी 960 रुपए पर और 125 रुपए पर। तेजी में निकलिए, ज्यादा बेटर रहेगा। राणे ब्रिक में तो फिर भी वर्क रुक सकते हैं, सेल में तो पहले, क्योंकि दो वैल्यू अच्छी है कंपनी में लेकिन चले बहुत तेज है दोनों, तो जरा देख के इसमें कॉल लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और राणे ब्रिक में तो वॉल्यूम भी कम रहता है तो बेचने में थोड़ी ट्रबल भी हो सकती है, तो आप सोच समझ के इसमें ट्रेड करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और टाटा केमिकल, सुबिन साहब का सवाल है। सुबिन साहब, अगर आप टाइम फ्रेम आपका ठीक है, आप नजरिया रखते हैं लंबा, तो आप जरूर इसके अंदर बने रह सकते हैं। ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, बैटरी कारोबार में भी कंपनी के लिए काफी इंटीग्रेशन की बातचीत हो रही है। दूसरा एक ये भी बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए बन रहा है कि जैसे जैसे बाकी टाटा ग्रुप के समूह अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, बाकी कंपनी टाटा मोटर ईवी में, टाटा पावर ईवी चार्जिंग में, टाटा कम्युनिकेशन ऑन एयर सैटेलाइट एंड ऑल वर्क में, तो टाटा केमिकल भी कुछ हद तक दूसरी कंपनीज के सपोर्ट में बढ़िया काम करेगी। आप बने रह सकते हैं, केमिकल की तेजी भी है और कंपनी भी अच्छी है, ग्रुप भी अच्छा है। ये तो मतलब पोर्टफोलियो वाला स्टॉक बनाकर रख सकते हैं आप इसे, बहुत समय से अंडर परफॉर्म किया भी है, तो शायद तेजी पकड़े तो बढ़िया तेजी आएगी, तो आप ऐसे कॉल यहां पर ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। सवाल आया है टाटा एलेक्सी नेक्स्ट जनरेशन एसआईपी मोड। सनी जी बिल्कुल बढ़िया, आपका जो सोच है वो है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही स्टॉक्स लेने चाहिए। आपको इस जनरेशन में उसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन सोच आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही होनी चाहिए। खैर, लेकिन टाटा एलेक्सी में भी कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक भी आपने बढ़िया चुना है। एक ही फ्लॉ है दोनों ही चीजों में, आपके एसआईपी का मोड भी अच्छा है और स्टॉक भी अच्छा है, लेकिन एक ही फ्लॉ है कि ये शेयर बहुत ज्यादा चला है। मतलब मैंने इसको पहली बार जब कभी ट्रैक किया तो 300 रुपए के आसपास होता था, 800 रुपए में बहुत एक्टिवली ट्रैक किया इसको मैंने, और वहां से शेयर चलना शुरू हुआ 3 क्वार्टर के नंबर के बाद, रुका ही नहीं। 1800, 2500 और आज आपके सामने है। तो कहीं नीचे का कोई झटका देगा, कभी ना कभी तो देगा ही, तब आप इसको ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं देगा या आपकी उस समय भी एपेटाइट होगी, तो तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा एक दो लेते रहिए और ऐड करते रहिए, नीचे मिलता जाए नीचे ऐड करते रहिए। मतलब कंपनी बढ़िया है, दाम बढ़िया का बस इंतजार करना है आपको, वो दाम बढ़िया मिल जाए तो आप एंटर कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल भी लेते हैं। ऑटो सेक्टर में फ्रेश एंट्री। हर्षद साहब, ऑटो स्पेस के अंदर कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, आपको शायद याद भी हो। उस ट्वीट में यही मेंशन था कि बहुत सारे ऐसे ऑटो के स्टॉक्स है जो कि ईयर लो के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प था जो दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी है। उसके अलावा मारुति था, देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी। अमर राजा और एक्साइड था, और वो चारों शेयरों में एक जोरदार तेजी आ चुकी है।
बुराई नहीं है, अभी भी हीरो मोटो का बहुत भागा हुआ शेयर नहीं है, अभी भी उतना महंगा नहीं है, मारुति अभी भी सस्ता ही शेयर है। तो उस तरह के आधार को मानकर आप जरूर इसमें ऐड कर सकते हैं पोजीशन, लेकिन एपेटाइट ऐसा रखिए कि कहीं नीचे का झटका मिले तो आप और इसमें शेयर ऐड कर पाए। दो तीन चीजें बहुत समझ लीजिए अच्छे से कि बाजार इस समय ऐसे जंक्चर पर है कि तेजी मिली तो थोड़ा पैसा ले लें, नीचे आए तो थोड़ा और ऐड कर लें, ठीक है, और नीचे आए तो और ऐड करें। कंपनी अच्छी आइडेंटिफाई कर लें, बुरे और अच्छे बिजनेस में से बुरे बिजनेस को अवॉइड करिए, चाहे कितने भी अच्छे दाम पे मिल रहा हो, और अच्छे बिजनेस को नीचे के दाम पे मिले तो छोड़िए मत। HUL का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नीचे के दाम पे मिला, देखिए आप कहां पर है। HDFC लाइफ कुछ दिन पहले, भारतीय एयरटेल कुछ दिन पहले, आज आपके सामने सबके सब शेयर कहां पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ICICI बैंक 729 होल्ड करिए रोहित जी, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में, बने रहने में तो और कोई दिक्कत नहीं, और इनफैक्ट और नीचे मिल जाए कभी तो और ऐड करके। इस तरह के बैंक्स में देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है, मार्केट कैप के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, तो घबराने वाली क्या बात है। बहुत सारी वैल्यू है इसके अंदर, अभी भी बहुत सारे कारोबार की, उन वैल्यू के हिसाब से आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वाई शुगर इज अप टुडे। नीरज जी, मैंने शुगर पूरा नहीं देखा, मैंने सिर्फ रेणुका देखा था और धामपुर देखा था। देखिए, बाकी शुगर और रेणुका में कुछ अंतर है। बाकी शुगर साइक्लिकल मूव में चलते हैं, रेणुका भी चलेगा आज नहीं तो कल साइक्लिकल मूव में, लेकिन अब तक उसमें जो मल्टीनेशनल प्रमोटर वाली स्टोरी है वो प्ले नहीं हुई है ठीक से। मल्टीनेशनल प्रमोटर ने इस कंपनी को टेक ओवर किया है। अब ये कंपनी जो मुरकम्बी साहब है उनके हाथ से निकलने के बाद अब ये विल्मर ग्रुप की कंपनी बन चुकी है, और विल्मर दुनिया की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो उसके सामने अभी इसकी वैल्यू उतनी है नहीं जितनी बाजार ने आंकी नहीं है। तो इसीलिए आज जब राहुल जी से मेरी बात हुई तो मैं उनसे यही कह रहा था कि उन्होंने कहा टेक्निकल लेवल के हिसाब से 18 का स्टॉप लॉस तक एक्यूमुलेट करिए, 45 का टारगेट आएगा, और मेरे हिसाब से इसके फंडामेंटल टारगेट ये कहते हैं कि हाँ अभी भी इसमें बहुत स्टीम बाकी, क्योंकि विल्मर ग्रुप की कंपनी है, आराम से 70-75 हो सकता है, और दोनों के टारगेट सेम है। तो आप इसलिए इसको देखा। बाकी शुगर में कोई ऐसा शेयर नहीं इसके ऊपर भी आप हाथ लगाए, अनटिल अनलेस धामपुर 2 डिजिट में आपको मिल जाए तो आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी इब्रार साहब, बिल्कुल बढ़िया, वो थोड़ा ऑडियो का ऊपर नीचे होगा, मेरी आवाज बिल्कुल सही, तबियत बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अच्छा, गौरव भल्ला साहब का सवाल है, यूनाइटेड ब्रिवरीज। भल्ला साहब, ये कंपनी को अगर आप अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं तो आप जरूर बनाइए और ऐड करिए जितना भी कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज दोनों की अपनी अपनी वजह है। यूनाइटेड स्पिरिट्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिकर कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है, और यूनाइटेड ब्रिवरीज वर्ल्ड की सबसे बड़ी बियर कंपनी की सब्सिडरी है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में कोई ओनर नहीं है इनका, पहले माल्या साहब थे लेकिन अब दोनों मल्टीनेशनल है। दोनों कंपनियों में प्रमोटर स्टेक बढ़ाने की बातचीत करते रहते हैं, यानी कि इनकी तरफ से उनमें आता है और डीआईजी की तरफ से इनमें आता है। और दोनों के प्रोडक्ट आपको पता ही है कि मासिव सेल में रहते ही हैं, कभी बिक्री बंद ही नहीं होती इन तरह के प्रोडक्ट की। इनफैक्ट लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट थे, तो आप वैसे भी ऐड करिए। और मल्टीनेशनल है तो डीलिस्टिंग का जो बज रहता है वो हमेशा इनके साथ रहेगा। मतलब मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स को 300 रुपए से ट्रैक कर रहा हूं, अभी वाला 300 नहीं, जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था, ये 4200 पे जाके स्प्लिट भी हो चुका है, वो तब से यूनाइटेड स्पिरिट अब जाके आपके सामने 700-750 रुपए पे के दाम पर, और यूनाइटेड ब्रिवरीज भी 500 रुपए 400 रुपए होता था, आज 1500-1600 पहुंच गया। बट हैविंग सेड दैट, ये दोनों कंपनी अगर आपको नीचे मिले तो आप जरूर ऐड करिए। यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। या फिर लेकर में कोई और नाम जाना चाहते हो तो रेडिको इज द बेस्ट, इनके अलावा जिसको आप तलाश सकते हैं। ब्रिवरीज में यूनाइटेड ब्रिवरीज बियर में तो इकलौती मोनोपोली है इनकी, तो आप इन्हीं को ही मेजरली तवज्जो दीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हर्षद जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी ये दोनों शेयरों में आप बने रहिए, नीचे मिल जाए तो आप ऐड भी कर सकते हैं अपने पोजीशन में। यस बैंक, वापस आया है नाम। अजय जी, यस बैंक में आज तेजी थी 12% में। कुछ खबरें हैं कि एसएल ग्रुप पे 8500 करोड़ रुपए के आसपास का इनका बकाया है, और अब जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है जिसकी वजह से जी एंटरटेनमेंट चला है, अगर ये स्थितियां बनती है तो शायद एसएल इनको भी पैसा मिल जाए। हैविंग सेड दैट, ये चीज आप ध्यान रखिए कि 10 रुपए से अब खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं इसमें। मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म को पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइएगा। मीडियम टर्म के लिए मोमेंटम में 5-7 रुपए मिले, 10 रुपए मिले, निकल जाए, वो ज्यादा बेहतर है। ऑलरेडी बहुत टूट चुका है, लेकिन कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइएगा। आईआरसीटीसी बिल्कुल ऐड मत करिएगा। अब के दाम पर आप आईआरसीटीसी मत ऐड करिए, वो ज्यादा बेहतर है। बहुत बड़ी तेजी इसमें ऑलरेडी देखी गई है, तो अब इसमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक स्प्लिट के बाद भी ऐड मत करिएगा, क्योंकि इक्विटी फ्लोट बढ़ेगा तो वहां पर शायद थोड़ा शेयर ऑफलोड हो, तो जरा ध्यान से। एक तरफा तेजी और बहुत बड़ी तेजी आईआरसीटीसी में आई है, अब इसमें पोजीशन ऐड मत करिए। जिनके पास है वो बने रहे, रादर थोड़ी ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट भी निकलते चले, वो ज्यादा बेहतर है।
अच्छा, एक और सवाल और लेता हूँ। आईआरसीटीसी में बात कर ली, यस बैंक में बात कर ली, जी एंटरटेनमेंट। प्रिंस साहब, ये मैनेजमेंट फेरबदल अच्छी चीज है, लेकिन अब कौन नया मैनेजमेंट आ रहा है, ये जरा अगला स्टेप रहेगा। आज शाम 4:30 बजे एनालिस्ट कॉल है, कल ब्रोकर हाउस के व्यूज भी आएंगे। इन दोनों को आप देखिए, उसके बाद कुछ भी कहना ज्यादा पॉसिबल होगा। आज तो बहुत बड़ी तेजी आई है, तो अभी तो एंटर मत करें। पुराना है तो आप बने रहें, लेकिन 4:30 बजे आज एनालिस्ट कॉल है, 5-6 बजे तक आउटकम आने लग जाएंगे, या फिर कल सुबह रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उनको आप ध्यान में लेकर यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर, और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल।